काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष एवं भय, इन 10 विकृतियों से निर्मित रावण मनुष्य में सदैव ही वास करता रहा है। किंतु सत्य, प्रेम एवं सहृदयता रूपी राम द्वारा इस अहंकार रूपी रावण का अंत ही मनुष्य में अंतर्निहित मानवता का परिचायक है। और यही परिचय है उस त्योहार का जो सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक है, दशहरा। दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायी पर्व है। भारतवर्ष में इस त्योहार को मनाने के विभिन्न रीति रिवाज हैं, किंतु अंततः इन सभी का मूल रूप एवं संदेश एक ही है, सत्य की विजय। विजयादशमी स्वयं के भीतर की तमस रूपी विकृति का अंत एवं अधर्म पर धर्म की स्थापना का उज्जवल प्रतीक है। ये पर्व संपूर्ण मानवता के लिए एक आध्यात्मिक संदेश भी है कि अपने भीतर की नकारात्मकता को सकारात्मकता द्वारा पराजित कर एक नवीन आरंभ करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार दशहरा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता एवं अनुज लक्ष्मण सहित 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे। उनके वनवास काल में लंकापति असुर सम्राट रावण ने माता सीता का अपहरण कर उन्हें लंका की अशोक वाटिका में बंधक बना लिया। तब श्री राम ने अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा हेतु और असुर राज रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए अपने अनुज लक्ष्मण, राम भक्त हनुमान, वानर राज सुग्रीव, जामवंत, नल, नील आदि महारथियों से संपन्न वानर सेना के साथ रावण की सेना से लंका में भीषण युद्ध किया था। ऐसी मान्यता है कि युद्ध से पूर्व प्रभु श्री राम ने माँ दुर्गा की आराधना कर शक्ति का आवाहन किया था। माँ ने श्री राम की परीक्षा लेते हुए पूजा के लिए रखे गए कमल के पुष्पगुच्छ में से एक पुष्प को अदृश्य कर दिया। पूजा में विघ्न उत्पन्न न हो, इस कारण से राजीव नयन अर्थात कमल से नेत्रों वाले श्री राम ने अपना एक नेत्र माँ को अर्पण करने का निर्णय लिया। ज्यों ही वे अपना नेत्र निकालने लगे, देवी प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुईं और उन्हें विजयी होने का वरदान प्रदान किया। इसके पश्चात हुए भीषण युद्ध में प्रभु श्री राम के अद्भुत शौर्य और उनकी वानर सेना के अद्वितीय पराक्रम के कारण असुरों की पराजय हुई और अश्विन मास की दशमी तिथि को प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम की अनुपम वीरता एवं पराक्रम को रावण वध के इस दोहे और चौपाई में इस प्रकार समाहित किया है। खेची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। सायक एक नाभिसर सोषा, अपर लगे भुज सिर करी रोषा, ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महीनाचा। एक अन्य मान्यता के अनुसार असुर राज महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर इंद्रलोक और समस्त पृथ्वी पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। ब्रह्मदेव के वरदान से महिषासुर को न ही कोई पुरुष न कोई देव, यहाँ तक कि स्वयं त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश भी उसका वध नहीं कर सकते थे। ऐसे में त्रिदेवों के साथ मिलकर सभी देवों ने अपनी शक्तियों से देवी भगवती का आवाहन किया। तत्पश्चात देवी माँ ने 9 रात्रि के उपरांत दशमी तिथि को महिषासुर समेत उसकी सेना का वध किया और इस प्रकार अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित हुई। माँ दुर्गा की इस विजय को ही विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। दशहरा देश के विभिन्न भागों में अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें मैसूर में मनाया जाने वाला दशहरा प्रमुख रूप से लोकप्रिय है। मैसूर के महल को विजयादशमी पर भव्य रूप से एक दुल्हन की तरह सजाया जाता है और यहाँ देश विदेश से आए हुए पर्यटकों को इस हर्षोत्सव पर जंबू सवारी की झांकी भी देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। देश के अन्य राज्यों में दशहरा के अवसर पर रामलीला का आयोजन होता है, जिसमें विजयादशमी पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों को जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है। विजयादशमी को दुर्गा पूजा के रूप में भी मनाया जाता है, जिसमें माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। भारत में पश्चिम बंगाल में मनाई जाने वाली दुर्गा पूजा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में दशहरा को सिलंगड़ नाम से एक सामाजिक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दशहरा को 10 दिन भव्य रूप से मनाया जाता है, जिसमें दशमी तिथि के उत्सव की शोभा निराली होती है। देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न रीति रिवाजों के साथ मनाया जाने वाला दशहरा एक आदर्शोत्सव है, जिसका रूप भले ही परिवर्तित हो, किंतु आत्मा सदैव समान रहती है और एक ही संदेश प्रतिपादित करती है, स्वयं के भीतर के असुर का अंत करना।
जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने असुर राज रावण पर विजय प्राप्त कर अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित की थी, उसी प्रकार मनुष्य को स्वयं में व्याप्त 10 विकृतियों वाले दशानन रावण पर विजय प्राप्त करनी होगी। किंतु यह आत्म विजय प्राप्त करना सरल एवं सहज नहीं है, क्योंकि इसके लिए स्वयं से ही युद्ध करना होगा और अपने भीतर के रावण का वध करने के लिए स्वयं राम बनना होगा। जिस दिन ऐसा संभव हो सका, उस दिन विजयादशमी का पर्व सार्थक हो जाएगा। भारत समन्वय परिवार की ओर से आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।